असम भाषा में हिमंत बिश्व शर्मा ये कह रहे हैं कि जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया उसी दिन उन्होंने सैटेलाइट की चित्र से ये देख लिया था कि कहां पर असम की सीमा है और कहां पर मिजोरम की सीमा है। और मिजोरम के मुख्यमंत्री से उनकी बात हो गई थी कि जो अभी सैटेलाइट चित्र में दिख रहा है जैसा, हम सीमा को वैसा ही बनाकर रखेंगे। आपको याद रहे कि मिजोरम जो है पहले असम का ही हिस्सा था, असम से अलग कर ही विभाजन कर ही उसको मिजोरम अलग से एक राज्य घोषित किया गया था। लेकिन अब हिमंत बिश्व शर्मा का यह कहना है कि जो बात पहले ही जिस दिन मैंने शपथ ग्रहण किया था उसी दिन मेरी बात हुई थी मिजोरम के मुख्यमंत्री से, अब उस पर से वो मुकर चुके हैं। हमने जो सैटेलाइट के चित्रों के थ्रू जो सीमा का व्यवधान किया था और जो हमने एग्रीमेंट किया था, अब उस पर से थोड़ा सा अतिक्रमण बढ़ रहा है। खासकर सिलचर में और इनर लाइन जो वहां के जंगल हैं वहां पर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से असम पुलिस ने वहां पर उस कार्य को रोकने की कोशिश की। और ये जो सीमा है, ये करीमगंज, सिलचर और इस इलाके में जो इलाका है, यहाँ पर ज़्यादातर इस तरह का अतिक्रमण होता है और यहाँ पर डिस्प्यूट्स होते हैं। इस सीमा रेखा को दोनों राज्यों को ज़रूरत है कि इस सीमा रेखा का उल्लंघन ना करें और इस सीमा का जो कि संविधान के द्वारा निर्धारित है इस पर एक अंडरस्टैंडिंग हो और फिर यहीं पर हम लिमिट बनाएं। अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमंत बिश्व शर्मा, अनिरुद्ध, आज सिलचर के अस्पताल भी आए, वहां पर घायल जो असम पुलिस के जो कर्मी हैं उनसे भी वो मिले हैं। अब उनका यह कहना है कि ये जो अतिक्रमण की प्रक्रिया है कहीं ना कहीं शैतानी जो है वो मिजोरम की तरफ से हुई है, लेकिन मिजोरम का कहना है कि असम पुलिस का एग्रेसिव हो गई थी जिसकी वजह से हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि दो राज्यों की पुलिस जो है एक दूसरे पे फायरिंग कर रही है। और दूसरी बात कि मिजोरम की पुलिस की तरफ से एक व्यक्ति, शायद उसको छोटी सी चोट लगी है, ऐसा जोरमथंगा ने खुद कहा है, जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन असम के करीब 15 पुलिसकर्मी अभी भी बहुत गंभीर रूप से घायल हैं और 5 की मृत्यु हुई है। बिल्कुल सही। इस वक्त हम लैलापुर में खड़े हैं। यहां से लेके ज्यादा दूर नहीं, शायद 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि आज मीडिया को रोक दिया गया है आगे जाने से। यही से हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे बेस कैंप बना हुआ जो है, ये असम के अंदर ही ये बेस कैंप बना हुआ है। ये सीआरपीएफ बटालियन को वहां पे तैनात किया गया है, पिछले साल ही तैनात किया है जब वहां पे स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर एक टीना लगा हुआ है, वहां पे बंकर बना हुआ है। ये उस इलाके से लेके ये पहाड़ी के और 3-4 किलोमीटर ऐसा जगह होगा जो असम का ही है। लेकिन मिजोरम बहुत पहले से ही जमीन को जितना भी लोग ले सकते हैं कोशिश में है कि ये पूरे पहाड़ी उनके गिरफ्त में आए। इसी कारण राज्य सरकार बारंबार कह रही है कि ये जो है 1 इंच भी जमीन असम की वो मिजोरम को नहीं दे सकते। संविधान के तहत जो भी डिमार्केशन की गई है उस डिमार्केशन को मिजोरम सरकार को मानना चाहिए। लेकिन ये बार बार ये जो विवाद हम देखने को हम लोग को मिलती है, ये इस बार भी देखने को मिला, कल भी देखने को मिला। हम खुद स्पॉट पे थे और आनंद जी, हम जब थे उस वक्त कोलासिब, ये बगल वाला जिला जो है मिजोरम का पहला जिला जो आता है, ये नेशनल हाईवे है, इसी रास्ते से सब कुछ जाता है। ये कोलासिब के जिले के एसपी भी बैठे हुए थे और हमारे असम के, हमारे कछार जिले के एसपी वैभव निम्बलकर भी थे, आईजीपी साहब भी थे। इन सब बातचीत जब चल रही थी उसी दौरान टीयर गैस शुरू होता है और टीयर गैस के बाद ही, क्योंकि ये लोग पहाड़ी के ऊपर एडवांटेजस पोजीशन में है, जिसके कारण ऊपर से फायरिंग के कारण असम पुलिस को बहुत ज्यादा ये हुआ है, इंजुरीज और कैजुअलिटीज यही देखने को मिला है कल। लेकिन इरादा किसका गलत था? एक बात बताइए, असम पुलिस अभी, हिमंत बिश्व शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मिजोरम की तरफ से अतिक्रमण यानी एनक्रोचमेंट बढ़ गया। वो इनर लाइन फॉरेस्ट जो है, जंगल है, वहां पर भी वो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे और असम पुलिस की कार्रवाई ये थी कि जो सीमा रेखा है और सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा जो निर्धारित है उसको मेंटेन किया जाए। अब वहां मिजोरम के जोरमथंगा जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या है जो कि वहां ये कर रहे हैं, खलल कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। इसमें आप मिजोरम के लोगों को और वहां के ट्राइबल्स को आप दोष मत दीजिए। बिल्कुल सही। यहाँ पे जो हम बेस कैंप बता रहे हैं, ये बेस कैंप
सीआरपीएफ असम की तरफ से रखा गया है और उससे 200 मीटर आगे आईआरबी बटालियन, इंडियन रिजर्व बटालियन मिजोरम ने उस तरफ रखा है। इन दोनों जगह के बीच से एक सड़क इन लोगों ने बना दी है, कच्ची सड़क है। जहां सड़क जो बनाया है वहां तक ये लोग बेस कैंप को हटाना चाहते हैं। ये जब कल इन लोगों ने कोशिश की तब असम पुलिस की फोर्सेस, डिप्टी कमिश्नर कछाड़, एसपी कछाड़, ये लोग सब गए रोकने के लिए कि आप स्टेटस को मेंटेन कीजिए। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि अगर रास्ता बनाया है तो रास्ते को डिफेंड करना पड़ेगा। इसी कारण ये लोग वहां पे एक बेस कैंप बनाना चाहते थे, जो बाधा देने के कारण वहां पे बातचीत शुरू होती है और लाठीचार्ज, बहुत सारी एसपी, डीसी इन लोगों की गाड़ी को तोड़फोड़ किया। या तोड़फोड़ करने के बाद जब ज्यादा और फोर्सेस असम सरकार ने भी यहाँ पे तैनात की, उसके बाद से फायरिंग शुरू हो गई थी। ये एक सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस वक्त चीफ मिनिस्टर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। आशा भी है कि यहाँ शायद आ सकते हैं, लेकिन अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है कि वो इस स्पॉट पे आएंगे कि नहीं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस कल शाम को लेकर और आज सुबह तक 3 से 4 कंपनी यहाँ बढ़ा दी गई है। लेकिन अनिरुद्ध, मैं आपसे एक और सवाल जल्दी से जानना चाहूंगा कि कल जो है हिंसा की शुरुआत किसने की? अगर दोनों तरफ से एसपी बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, तो फिर फायरिंग और टियर गैस और ये हिंसा को भड़काव, इसको हवा किसने दी? और क्या वहां पर ये इलीगल्स बहुत सारे हैं? क्या वहां पर बांग्लादेशी हैं? और क्या ये एक वजह है, या फिर ये कहीं ना कहीं असम और मिजो जो ट्राइबल्स है इनके बीच का जो झगड़ा है उसकी वजह से हुआ है, या इसमें कोई और गहरी सियासत है? आप कह रहे हैं आप वहां मौजूद थे जब ये घटना घटी। बिल्कुल सही आनंद जी, जब हम खड़े थे, हमसे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर जैसे रोड की ब्लॉकेज जैसे लगाया जाता है ट्रैफिक पुलिस, उसी तरीके से उस साइड पे भी लगा हुआ था मिजोरम के साइड में। लेकिन एक चीज आश्चर्य की बात है, जब वहां पे थे ये लोग पहले भी करते आए हैं, इस बार भी किए हैं, कल भी किए हैं, सिविलियंस को पहले रख देते हैं और सिक्योरिटी फोर्स उनके पीछे रहता है। और कल भी वही हुआ था, सिविलियंस जो रखे, लेकिन सिविलियंस सब लाइफ जैकेट पहने हुए थे, सर में हेलमेट पहने हुए थे। जो इन लोग स्ट्रेटेजी बना के आए थे, इन लोगों को मालूम था कि पथराव होगा या टियर गैस चलेगा, ये सब तैयारी के साथ ही आए थे और यही कल देखने को मिला। और इन लोग गोली चलाने की जो बात है, पहले गोली उनके तरफ से आई, क्योंकि असम सरकार तब तक गोली चलाने की, सिविलियंस के ऊपर कोई गोली नहीं चला सकता, इसलिए असम पुलिस चला नहीं पाई। कैजुअलिटी इनकी बहुत ज्यादा हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि मिजो पुलिस की तरफ से एक रची हुई साजिश थी, एक षड्यंत्र था, क्योंकि हिमंत बिस्वा शर्मा अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि असम पुलिस तो पीछे हट चुकी है, सीआरपीएफ वहां पर तैनात है, लेकिन मिजो पुलिस अभी तक अपनी जगह छोड़कर पीछे नहीं हटी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मिजोरम की तरफ से कोई ना कोई शरारत हो रही है और जानबूझ के इसको हवा दिया जा रहा है और पूरे माहौल को खराब किया जा रहा है। अनिरुद्ध और अमित, आप मेरे साथ बने रहिए। एक और अपडेट है कि असम और मिजोरम पुलिस के बीच कल हुई इस हिंसक भिड़ंत के बाद आज असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा सिलचर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने सिलचर अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात भी की और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी।